टीटीएस टनाटन सुन्नी मुसलमान बैठा हुआ है, मैं शेर पढ़ता हूं इंशाअल्लाह। आप अगर डरते नहीं होंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जबान से सुभान अल्लाह की सदा जरूर निकलेगी। पूरा मजमा आला हजरत के नाम पे जरा कह दे सुभान अल्लाह। हैदर भाई, गमों का जैसा हो तूफान टाल देते हैं। बिल्कुल जिस तेवर में मैं पढ़ूं उसी तेवर में आपका जवाब होना चाहिए इंशाअल्लाह। गमों का जैसा हो तूफान टाल देते हैं, समंदरों में जजीरे निकाल देते हैं, और रजा के चाहने वाले जिधर चले जाएं वहावियत का जनाजा निकाल देते हैं। रजा के चाहने वाले जिधर चले जाएं वहावियत का जनाजा निकाल देते हैं। सुभान अल्लाह। हैदर भाई ने 50 रुपया का नोट इनाम दिया है, जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये हादसा भी मुस्तफाबाद की जमीन पर होने लगा। आप सोच रहे हैं कि हम अनाउंसर से कैसे मुसाफा करें, लेकिन किसी ने कहा कि दीन अहमद का तलबगार कहा जाता है, मुझको दीवाने सरकार कहा जाता है। ये अलग बात है कि मुझको मेरा हक न मिले, वैसे तो मुझको भी हकदार कहा जाता है। कितने समझदार हैं, फिर इंशाअल्लाह आऊंगा तो आपकी समझदारी मुझ तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। आइए हुजूर ज़ेग़े मेले सुन्नत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। दीनार देना मुझको तू, जर देना माल दे, या रब तू मेरे दिल में भी इश्क़े बिलाल दे। हर दुश्मने रसूल का जीना मुहाल कर, हमें नारा लगा के उनका जनाजा निकाल दे। नारे या रसूल अल्लाह जिंदाबाद माशाअल्लाह। आइए हजरत अल्लामा अब्दुल अजीज खान साहब मेंबर नूर पर तशरीफ ला रहे हैं। गुले मुराद से भरती हैं झोलियां सबकी, कहां वो जात किसी को मलूल करती है। ना मानने से किसी बूल हब के क्या होगा, नबी की बात मशीयत कबूल करती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माए वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम। वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़त इशारे पे सबकी निजात हो के रही। फ़क़त इशारे पे सबकी निजात हो के रही। या रसूल अल्लाह तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। फ़क़त इशारे पे सबकी निजात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। और जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, और जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। उड़ता हुआ गुबार भी उनके दयार का, उड़ता हुआ गुबार भी उनके दयार का, है शाम आना रहमते परवरदिगार का।
और बोसा जो ले लिया है नबी के मज़ार का, बोसा जो ले लिया है नबी के मज़ार का, है अर्श पे दिमाग नसीमे बहार का। दस्तार सब्ज कमली सेह जुल्फ मुश्कबू, दस्तार सब्ज कमली सेह जुल्फ मुश्कबू, हस्ती हुजूर की है कि हासिल बहार का। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रमा चार यार का। अल्हम्दुलिल्लाह आज के अजीमुशान इजलास जो बनामे अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मुनाकिद है, हिंदुस्तान की चीदा चीदा हस्तियां और शख्सियतें खिताब करने के लिए और नात की शक्ल में हसीन गुज़श्ता पेश करने के लिए हाजिर हैं। मैं आपके घर का हुक्म हुआ थोड़ी देर बोल दो, हाजिर आया। चंद मिनट मेरी गुफ्तगू होगी, लेकिन आगाज़े सुखन से पहले अमूमन मैं एक पैगाम दे देता हूँ। आज के इस अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में भी मेरा एक पैगाम जो आप दिल की तख्ती पर नोट कर लें, सीने के संदूक और दिल की तिजोरी में महफूज कर लें। वो पैगाम है, लज़्ज़ते इश्क़े नबी दिल में छुपाए रखिए। लज़्ज़ते इश्क़े नबी दिल में छुपाए रखिए। अरे ये खजाना है, लुटेरों से बचाए रखिए। लज़्ज़ते इश्क़े नबी दिल में छुपाए रखिए, ये खजाना है, लुटेरों से बचाए रखिए। और बड़ा प्यारा मेरा पैगाम, अज़मते सरवरे कौनैन है पूंजी अपनी। अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाने वालों, महफूज करो अपने दिल में, अज़मते सरवरे कौनैन है पूंजी अपनी। अरे जान देकर भी बचे तो भी बचाए रखिए। अज़मते सरवरे कौनैन है पूंजी अपनी, जान देकर भी बचे तो भी बचाए रखिए। और आज जाहिल भी हैं, आलिम का लिबादा ओढ़े, होटलों में मुफ्तियों की कमी नहीं, रोड पर चलते हुए जाहिल मसला ढीलने में पीछे नहीं। आज जाहिल भी हैं, आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखिए। और गूंज में ना रहे तकबीर के बढ़िए आगे, हाथ में परचम इस्लाम उठाए रखिए। अकीदत के साथ बारगाहे रिसालत में हदिये दुरूद सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिहि व बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं इसी चीज को बताने में रह जाता हूं। आप देखें, दुरूदो सलाम ये मैंने जो आपसे पढ़ने की गुजारिश की है, ये रब का हुक्म है। परवरदिगारे आलम ने हमें बहुत सारी चीजों का हुक्म दिया है, नमाज का, रोजा का, हज्जो ज़कात का, लेकिन कहा है ईमान वालों नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो। लेकिन जब दुरूदो सलाम की बारी आई,
आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। महबूब पर दुरूद व सलाम भेजो। अब आप सोचिए कितनी अजीम चीज ये है, कितना अजीम वजीफा है। और दुरूद सलाम आप तो होशमंद हैं, वह बेटा बहुत नालायक है जो बाप को सलाम ना करे। वो भतीजा नालायक है जो चचा को सलाम ना करे। वो भांजा नालायक है जो मामू को सलाम ना करे। वो शागिर्द नालायक है जो उस्ताद को सलाम ना करे। वो मुरीद नालायक है जो पीर को सलाम ना करे। मैं आप कब समझेंगे? बेटा नालायक है बाप को सलाम ना करे, शागिर्द नालायक है उस्ताद को सलाम ना करे, तो वो उम्मती कितना बड़ा नालायक होगा जो अपने नबी को सलाम ना करे। नारे तकबीर, हे लोगों, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। अकीदत के साथ मैंने अर्ज किया सलाम, और सलाम तो ऐसी प्यारी चीज है कि मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूंगा। हजरत अल्लामा शमीमुल कादरी साहब ज़ीदा मजदहू पहुंचे हमारे यहां मदरसे पर। कहते हैं ये मौलाना, मौलाना इफ्तिखार और हारून नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा क्या कहिएगा हजरत, दोनों में सलाम बंद हो गया है। सलाम, मैंने कहा दोनों में सलाम बंद हो गया है, तो ये क्या समझेंगे कि दोनों में दुश्मनी हो गई है, दोनों में अदावत है, दोनों में झगड़ा है, दोनों में इख्तिलाफ है। मौलाना आलमगीर साहब बोल पड़े, नहीं नहीं सलाम तो चालू है। मौलाना शमीम साहब ने फरमाया तब तो मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह बाकी है। तो सलाम का चालू रहना मोहब्बत की दलील, और सलाम का बंद होना अदावत की दलील। हमें आपसे, आपको हमसे मोहब्बत है, हमारा आपसे, आपका हमसे सलाम चालू है। यहीं से मामला क्लियर हो गया। जिसको नबी से मोहब्बत है उसका सलाम या नबी सलाम वाले का चालू है, जिसको नबी से अदावत है उसका सलाम बंद है। उन जालिमों ने सलाम बंद करके हम लोगों का कुछ थोड़ा बिगाड़ा है। वो खुदा ऐलान कर देते हैं सलाम बंद करके कि हमारा नबी से कुछ झगड़ा हो गया है, कुछ इख्तिलाफ हो गया है। मेरे भाइयों, सही मानों में दुरूदो सलाम। अब फिर ये, लेकिन एक बात मैं और अर्ज करूं, कोई ये कह सकता है बड़े पुरफितन दौर में हम लोग हैं। आज 12 बजे दिन में पूछा जाता है बता दीजिए, दलील दीजिए कि सूरज कहां है। भला 12 बजे दिन में और सूरज की दलील मांगा जाए। यह भी कहते हैं कि ये सुन्नी मौलवी हमेशा यही सब बयान करते हैं, नमाज रोजा का बयान नहीं करते। मैं आपसे दयानत से पूछता हूं, अगर एक हमला करने वाला आपके सर पर हमला करे तो आप पैर बचाएंगे कि सर बचाएंगे? हमला किया सर पर तो पैर बचाएंगे, सर फूट जाएगा, मर जाएंगे। और अगर पैर पर मारा और बचाए सर तो लंगड़े हो जाएंगे। जहां हमला होगा उसी को बचाया जाएगा। तो नमाज पर हमला नहीं है, रोजा पर हमला नहीं है, अगर हमला है तो क़याम सलाम नियाज पर हमला है। इसलिए हम जहां हमला है उसी की हिफाजत करते हैं। कहा करे दुनिया कि बड़े सख्त हैं, चिल्लाया करे दुनिया कि इन लोगों का यही इख्तिलाफ। लेकिन मैंने अपने बचपने में देखा है, अंधेरी रात में थाना से चौकीदार चलता था। पहले जाओ चल रहा है 12 बजे रात में, ए पूर्णम साहब अरे जागते रहिएगा, अंधेरी रात है। आगे बढ़ा, ए हाफिज जाते रहिएगा। पूर्णम साहब कहते बड़ा बदमाश है, अभी नींद लगी थी कि चिल्ला दिया। नई नींद लगी, अभी आंख झिपकी, चौकीदार ने कहा जागते रहो।
इनको गुस्सा लगा, क्या चौकीदार चौकीदारी बंद कर देगा? क्या वो चोरों से आगाह करना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। तो हम भी मुस्तफा के चौकीदार हैं। आज किसी को बुरा लगे लगे, लेकिन हम बहरहाल अजमत मुस्तफा के लिए चिल्ला चिल्ला कर आप लोगों को होशियार करते रहेंगे। ये ईमान के डाकू हैं, अजमत मुस्तफा के डाकू हैं। ये सलाम मुस्तफा पर पढ़ने से रोकते हैं। हमारा काम है हम आपको आगाह करते रहेंगे। मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा था, बड़े पुरफितन दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। हो सकता है कोई सरफिरा आपसे कह दे, बाप बेटे के सामने बेटे ने सलाम किया, उस्ताद शागिर्द के सामने उस्ताद शागिर्द ने सलाम किया। मुस्तफा कहां? क्या आज कहते हो या नबी सलाम अलैकुम? लेकिन मैं आपसे संजीदगी की दावत देता हुआ अर्ज करूंगा, मुस्तफा कहां नहीं, मुस्तफा गायब कहां है? नबी कहीं से गायब है ही नहीं। अब्दुल अजीज बोले, ठुकरा दें, ये उलमा फरमाए, आप पसे पुष्ट डाल दें, कुरान के एक नुक्ते का भी इनकार करने वाला इस्लाम से खारिज है। कुरान सुनिए, रब फरमाता है इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। मैं तूल नहीं दूंगा, टाइम भी नहीं है। बहुत बड़े बड़े उलमा अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाए। शाहिद, शाहिद के माना गवाह। आप भी तो मुकदमा में कह देते हैं, अरे भाई आप हमारे मुकदमा में शाहिद बन जाइए। शाहिद माना गवाह, शहादत दे दीजिए। शाहिद माना गवाह। जरा गौर से सुनिए, जहन हाजिर करके सुनिए। कुरान ने कहा, रब ने फरमाया, ये मुस्तफा मैंने आपको शाहिद बनाया। शाहिद माना गवाह। और गवाह होगा कौन? ए अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले लोगों, जरा दिल से सुनो, गवाह होगा कौन? खुदा न खास्ता मुस्तफाबाद में दो आदमियों में झगड़ा हुआ। एक ने सीमान कोर्ट में केस किया, फला ने हमको मारा है। हम बड़हरिया से पहुंचे, हमने कहा जज साहब हम गवाह हैं, नहीं मारा है, झूठा केस है। जज ने कहा तुम्हारा नाम? मैंने कहा अब्दुल अजीज। कहा तुम्हारा घर? मैंने कहा बड़हरिया। कहा झगड़ा कहाँ हुआ? मैंने कहा मुस्तफाबाद। कहा झगड़े के वक्त तुम थे कहाँ? मैंने कहा मैं बड़हरिया था। आप बतावें क्या मैं गवाह बन सकूंगा? नहीं बन सका। क्यों? हाजिर नहीं हूं, हाजिर नहीं हूं। झगड़ा मुस्तफाबाद में, मैं बड़हरिया गवाह कैसे? मेरी गवाही नहीं ली गई। दूसरा आदमी खड़ा हुआ, कहता है जज साहब मैं गवाह हूं, झूठा केस है। कहा तुम्हारा नाम? कहा अब्दुल रहमान। तुम्हारा घर? कहा मुस्तफाबाद। कहा झगड़ा? कहा मुस्तफाबाद में हुआ। कहा झगड़े के वक्त तुम थे? कहा बिल्कुल मैं था। कहा तुमने देखा इसने नहीं मारा? कहा देखा तो नहीं, मैं अंधा हूं। देखा नहीं, मैं अंधा हूं। क्या उसकी गवाही ली जाएगी? नहीं, मैं गवाह नहीं बन सका, हाजिर नहीं। वह गवाह नहीं बन सका, नाजिर नहीं। गवाह वही होगा जो हाजिर भी हो, नाजिर भी हो। रब ने फरमाया, ए मेरे महबूब, मैंने आपको हाजिर और नाजिर गवाह बनाया, यानी हाजिर और नाजिर बनाया। मैं कहूंगा कुरान तो कहे मुस्तफा हाजिर और नाजिर, मौला कहे हाजिर और नाजिर, और मुल्ला कहे गायब। मुल्ला की ठुकराओ, मौला की मानो। बिला शुबहा मुस्तफा हाजिर और नाजिर है। अब आप जरा गौर से सुन लीजिए। सवाल तो यह है, क्या खत्म कर दे? कोई शाहिद होगा किसी चीज का, आप शरीक होने वाले, आप कह देंगे बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस मुफीदुल इस्लाम में हुई, हम शाहिद हैं, गवाह हैं, हम थे। तो गवाह किसी चीज का होता है। हमारे नबी को रब ने शाहिद बनाया, तो किस चीज के शाहिद हैं? टाइम नहीं, इसलिए मैं बहुत मुख्तसर कह रहा हूं
किस चीज के शाहिद हैं? तो तफसीर जुमुल, जो तफसीर जलालैन का माखज है, तफसीर जुमुल में आया नबी शाहिद हैं उम्मत के आमाल के। हमारे आका शाहिद हैं उम्मत के अमल के। हम लोग हुजूर की उम्मत, आप सुन रहे हैं ये आपका अमल, अब्दुल अजीज बोल रहा है आपका अमल, कोई नात पढ़ रहा है ये उसका अमल, आप सुन रहे हैं आपका अमल। और मुस्तफा अमल के गवाह, तो इसकी भी मुस्तफा गवाही देंगे। मालूम हुआ हमारी ये मजलिस मुस्तफा से ओझल नहीं है, नबी इस मजलिस को भी देख रहे हैं, इसकी भी कल गवाही देंगे। और यही आज की नहीं बल्कि कयामत तक मुस्तफा की उम्मत, जब उम्मत मुस्तफा खत्म होगी कयामत आ जाएगी, तो उस वक्त नबी की उम्मत उस वक्त तक, और नबी अपनी उम्मत के अमाल के गवाह है। मालूम हुआ मुस्तफा मकाना यकून में सारी चीजों के गवाह है, तो सारी चीजों में हाजिर और नाजिर है। हाँ, कोई एक भी ये भी कह सकता है, आज मैं सारे एतराजात उठा दूं, कोई कह देगा अब्दुल अजीज तुम मुस्तफाबाद में हाजिर हो तो बड़हरिया में गायब हो, बड़हरिया में हाजिर हो तो बंबई में गायब हो, तो नबी कहां कहां हाजिर? तो मेरे भाई टाइम नहीं, लेकिन एक ही बात मैं कह दूंगा, मलकुल मौत एक है कि कई एक? मलकुल मौत एक आदमी की रूह मुस्तफाबाद में कब्ज करना है, ठीक उसी वक्त दूसरे की बंबई में कब्ज करना है, तीसरे की बांग्लादेश में, किसी की नेपाल में, किसी की चीन में, किसी की जापान में, किसी की अमेरिका में, किसी की बर्मा में, किसी की लंदन में। 1000 आदमियों की रूह एक वक्त कब्ज करना है। मलकुल मौत कब्ज कर लेते हैं, तो जब फरिश्ते की ये शान है तो अशरफुल मखलूकात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कितना आला मकाम होगा। हम मलकुल मौत तो एक फरिश्ता, मैं अब फरिश्तों के सरदार है जिब्रील अमीन। अपने नबी को देखें, सारे फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका, फरिश्तों के सरदार। और फरिश्तों के सरदार के नजदीक हमारे नबी का हाल, जब मेराज में आका ने पूछा जिब्रील तुमने शर्क से गर्ब, शिमाल से जुनूब, फर्श से अर्श सब देखा? हाँ या रसूल अल्लाह सब देखा। सब देखा? हाँ सब देखा। फरमाते हैं आदम से लेकर ईदम तक तमाम नबियों को देखा? हाँ या रसूल अल्लाह सब देखा। हुजूर ने फरमाया बताओ मुझ जैसा भी किसी को देखा? बताओ मुझ जैसा भी किसी को देखा? बल्कि किसी शायर ने तो इसे कह दिया, मेराज में जिब्रील से थे पूछते शाहे उमम, तुमने तो देखा है जहां, बतलाओ कि कैसे हैं हम। जिब्रील अमी कहने लगे ए महजबी हक की कसम, आफा कहा गर्दीदाम, सैरे बुता वर्दीदाम, बिस्यार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीजें दीगरी। हजरत जिब्रील ने कहा सब मैंने देखा, लेकिन या रसूल अल्लाह आप जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। आला हजरत अजीमुल बरकत दरियाए रहमत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। मैं कहूंगा जिब्रील कहे आप जैसा कोई नहीं, और आज का मुल्ला कह दे मुस्तफा हमारे जैसे। सोचिए, कहे हमारे जैसे, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। आप बता मैं कि एक इमाम असर की अजान देते, असर की, बैठ के जमात का इंतजार कर रहे हैं। मसलन आजकल 4:45 बजे असर की अजान दिया, 5 बज गया कोई नहीं आया, अकेले खड़े हुए, तकबीर कहा, नमाज शुरू कर दिया। रुकू जाने वाले थे कि 4 आदमी पहुंच गए। जी ये रुकू जा रहे थे कि वो चारों, 2 दाहिने खड़े हो गए कांधे से कांधा मिला के, 2 बाएं खड़े हो गए कांधे से कांधा मिला के। इमाम ने रुकू किया, सजदा किया,
मुख्तसरियों की कादा कौमा किया, सलाम फेरा, चारों फेरे। इमाम साहब कहते हैं आप लोग नमाज दोहरा लीजिए, आप लोगों की नमाज बातिल। इमाम साहब काहे कहते हैं? घर से नहा कर आए हैं, पायजामा पाक है, कुर्ता पाक है, टोपी पाक है, आपके साथ रुकू सजदा सब किया, काहे कहते हैं नमाज बातिल? कहा सब किया, सब बातिल। कहा क्यों? कहा इसलिए कि इमाम की बराबरी कर लिए, इमाम के कांधे से कांधा मिला लिए। मुक्तदी चाहे 4 अंगुल सही इमाम के पीछे होगा, 1 इंच सही इमाम के पीछे होगा, तो अगर आप अपने बनाए इमाम की बराबरी कर ले तो नमाज बातिल। 4 रकाती इमाम की बराबरी कर ले नमाज बातिल, 4 मिनट के इमाम की बराबरी कर ले नमाज बातिल, 4000 तनख्वाह पाने वाले इमाम की बराबरी कर ले नमाज बातिल, अपने बनाए इमाम की बराबरी कर ले तो नमाज बातिल। तो जिसको खुदा ने इमाम बनाया, नबियों का इमाम बनाया, रसूलों का इमाम बनाया, अगर कोई जालिम उस मुस्तफा की बराबरी कर ले तो ईमान बातिल। अब मैं कहूंगा किस चीज में देखकर नबी को अपनी तरह कहते हो? आप बताइए। अल्लाह ने हमको आपको अक्ले सलीम, बस 20 मिनट कहा गया था, अक्ले सलीम हमें आपको अल्लाह ने दिया है। जरा गौर से सुनिएगा, रमजान शरीफ के महीने में अशरे अखीरा में एक रात आती है जिसको शबे कद्र कहते हैं, है जिसको कहा गया अशरे अखीरा की तारीख ताक रातों में तलाश करो, 21, 23, 25, 27, 29। लेकिन अक्सर तो कहा मुहद्दिसीन हमारे असलाफ ने कहा है वो 27। मैं उस 27 पर गुफ्तगू करता हूं। एक रात शबे कद्र कैसी है? खैरुम मिन अल्फे शहर, 1000 महीनों से भी अफजल वो रात। कुरान कहता है कि वो रात 1000 महीनों से अफजल। क्यों? आखिर वजह, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, रब ने कहा उस रात को मैंने कुरान नाजिल किया, इसलिए वो रात 1000 महीनों से अफजल। हम यहाँ अब आप तो समझें, जिस रात को कुरान नाजिल हो जाए वो 1000 महीनों से अफजल। तो जिस नबी पर कुरान नाजिल हो वह नबी हमारी ही तरह रह जाएंगे। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। ये भूत है जो सवार है, चींटी चली बहराइच, हम नबी के बराबर माअज़ल्लाह। तो अर्ज मैंने किया, देखिए मेरा जो टाइम दिया गया वो खत्म हो गया। मैं कहूंगा दुरूदो सलाम पढ़ें, नबी पर पढ़ें, जरूर पढ़ें। बस आयते पाक मैंने तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ये वो लोगों जो ईमान लाए अल्लाह से डरो। लेकिन आज ईमान 2, 4, 5 मिनट में मैं कह देता हूं, ईमान आज लोग मादरे कुफ्फार लाए खींच कर खाए, कहते हैं हम ईमान वाले हो गए। मुसलमान के घर में पैदा हुए मुसलमान हो गए, मुसलमान जैसा नाम रख लिया। मैं कहता हूं कोई मुसलमान जैसा नाम रखने से मुसलमान हो जाएगा? तो मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई था, कहीं पैदा होने से। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के घर में पैदा होने वाला केनान काफिर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, शायर इस्लाम जनाबे हैदर लारी। अर्ज मैंने किया। और अबू जहल जैसा काफिर, उसके घर में पैदा होने वाले हजरत इकरमा रदी अल्लाह अन्हु सहाबी, तो कहीं पैदा होने से कोई नहीं। और फिर मैं कहूंगा ईमान कितना अहम और जरूरी है, 2 चंद जुमलों में आप सुन लें, सुनेंगे इंशाअल्लाह, आप लोग आ ही गए। अर्ज मैंने किया ईमान कितना जरूरी है, निजात का दारो मदार ईमान पर है। एक आदमी
8 बजे सुबह में कलमा पढ़। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। जहन्नम में, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। क्यों? कि उसके पास ईमान है, एक को वक्त की नमाज पढ़ा है, रोजा रखा है, हज और ज़कात कहां, लेकिन जन्नत में जाएगा। 8 बजे कलमा पढ़ा, 11 बजे इंतकाल कर गया, 3 घंटा मुसलमान रहा, जन्नत में जाएगा कि उसके पास ईमान है। और एक आदमी 100 बरस तक नमाज़े पंजगाना बाजमात पढ़ा, तहज्जुद नहीं छूटी, रोड पर तस्बीह घिनते घिनते दाना घिसा दिया, गांव गांव घूमा, नमाज पढ़ा नहीं पढ़वाया, लेकिन 100 बरस के बाद उसने कुफ्र बोल दिया, कुफ्र बक दिया, कुफ्र लिख दिया, कुफ्र छाप दिया और उसी पर मर गया। जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में? काहे? ईमान नहीं। तो असल मालूम हुआ कि ईमान है, निजात का दारो मदार ईमान है। मैं अर्ज करूंगा ईमान किसे कहते हैं? नबी को नबी के दर्जे पर रखकर मानना, यही ईमान है। तशरीह में कभी कर दूंगा आपके घर का, नबी के दर्जे पर न उससे बढ़ाया जाए न घटाया जाए। का मतलब? अगर किसी ने नबी को बढ़ाकर खुदा कह दिया, इस्लाम से खारिज हो गया, और घटाकर अपनी तरह बशर कह दिया, इस्लाम से खारिज हो गया। आप कहेंगे किसी ने बढ़ाया किसी ने घटाया। हाँ मियां, इस जमीन पर बढ़ाने वाले भी मौजूद हैं, घटाने वाले भी। बढ़ाने वाले यहूदियों ने, नसरानियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को, उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा या खुदा का बेटा कह दिया, इस्लाम से खारिज हो गए। और आज की सारी बातिल जमातें नबी को घटाकर अपनी तरह बशर कहती हैं, वो इस्लाम से खारिज हुई। हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सिर्रे वहदत है, कोई रम्ज उसकी क्या जाने, मोहम्मद को खुदा जाने, खुदा को मुस्तफा जाने। अर्ज मैं करूंगा नबी का मकाम बड़ा ऊंचा, बस यही कहूंगा उन्हें पहचान कर सिद्दीक़े अकबर ने ना पहचाना, उन्हें पहचान कर सिद्दीक़े अकबर ने ना पहचाना, मुसलमानों उमर उस्मानो हैदर ने ना पहचाना, उन्हें पहचान कर खुद उनकी दुख्तर ने ना पहचाना। खुदा जो है हकीकत में मोहम्मद को वो पहचाने, मोहम्मद कौन है क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। बस हम ये कहेंगे अल्लाह के हबीब हैं। बिला शुबहा मैं अपनी बात को खत्म करते हुए वो पैगाम दोहरा दूं, लज्जत इश्क नबी दिल में छुपाए रखिए, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखिए।